घर से लेके गए थे तो 3 तारीख को हम मम्मी दीदी सब लोग जाके सुल्तानपुर जैसीपुर थाने में मिली हैं और उनसे काबिल बात नहीं हो पाई पर देखे हैं। फिर उसके बाद 5 तारीख को फिर गई तो वहाँ पे हमारे पापा नहीं थे, सिर्फ जूता था। एक बार हमारे पापा जेल में थे, आजमगढ़ बंद थे, पुलिस जेल में थे तभी मुकदमा डाली थी और घर पे आके दबिश भी डाली थी। ऐसे ऐसे कई फर्जी मुकदमे हमारे पापा के ऊपर ला दी है पुलिस कि मंगेश यादव की तरह हमारे पापा को फंसाया जा रहा है और उनकी तरह काउंटर ना कर दिया जाए। 28 तारीख दिन बुधवार, समय तकरीबन 12:17। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी के दुकान पर बड़ी रॉबरी होती है, बड़ी चोरी होती है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के गहने, सोने चांदी वहाँ से चुराए गए। उसमें 5 नकाबपोश अंदर दुकान में जाते हैं और 10 मिनट के अंदर लूट मार करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जौनपुर के मंगेश यादव को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। अभी बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है एसटीएफ के द्वारा। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ के फूलपुर में और यहाँ से अरविंद यादव नाम के एक व्यक्ति को यहाँ से उठाया गया है उसी सुल्तानपुर मामले को लेकर कि ये भी उसमें शामिल थे, जिसमें 9 अभियुक्तों का नाम आया है, 14 अभियुक्तों का। और लेकिन सीसीटीवी कैमरे में अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 5 लोग घुसते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन उसमें चेहरा साफ किसी का नहीं दिख रहा है कि कौन है उसमें, मंगेश यादव है या अरविंद यादव है या फिर विपिन सिंह है। किसी का भी उसमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें कौन है। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसमें से हैं ये लोग या हैं भी नहीं, क्योंकि पुलिस द्वारा भी अभी ये साबित नहीं किया गया है, सिर्फ कहा गया है कि ये लोग थे उसमें। ऐसे में उनकी ये बेटियां हैं अरविंद यादव की, इनसे बात करेंगे कि कितने तारीख को इनको उठाया गया। 2 तारीख को रात में 2 बजे, जैसा कि कहना है मंगेश यादव के परिवार का कि 2 तारीख को रात में 2 बजे मंगेश यादव को उठाया जाता है। 2 दिन पुलिस वाले, एसटीएफ वाले अपने साथ में रखते हैं और 5 तारीख को उसका इनकाउंटर कर देते हैं। आपके पिता का नाम अरविंद यादव है? हाँ, हमारे पापा का नाम अरविंद यादव है। यहाँ से पुलिस वाले कब उनको उठाए? 1 तारीख को 3 बजे। 3 बजे सुबह में? हाँ, दिन में। यहाँ पे पुलिस वाले आए थे या फिर सादे ड्रेस में? ड्रेस में आए थे, एसटीएफ वाले पुलिस। एसटीएफ वाले? हाँ, 10 लोग आए थे, हमारे पापा को उठा के ले गए यहाँ से। क्या कह के ले गए यहाँ से? पूछताछ करने के लिए ले गए, कहीं पूछताछ करके 2 घंटा में छोड़ दिया जाएगा। और कुछ बात की वो लोग? और कुछ नहीं बताए। क्या आपके पापा 28 तारीख को जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको पता है? नहीं, उस घटना के पहले हमें नहीं पता था। जब पापा को हमारे ले गए तब हम लोग जान पाए कि सुल्तानपुर में ऐसी घटना हुई, इसमें पापा को भी ले गए हैं और बाद का पापा का भी नाम डाला गया उसमें। यानी 28 तारीख की जो घटना हुई है, जब आपके घर पुलिस आती है, एसटीएफ वाले आते हैं, आपके पिताजी को उठाते हैं, तब आपको पता चलता है? हाँ, तब पता चलता है। क्या आपके पिताजी के ऊपर कोई और मुकदमा पहले से चल रहा है या कोई केस? हाँ, पहले भी मुकदमा हमारे पापा के पास है, लेकिन वो मुकदमा सब फर्जी इसी तरह लगाया गया है जैसे इस बार लगाया जा रहा है। हमारे पापा आजमगढ़ जेल में बंद थे, तभी वो जेल में थे, तभी मुकदमा लगाया गया है। अच्छा, तकरीबन वो कितनी बार जेल में गए होंगे? 2-3 बार गए हैं। 2-3 बार जेल में गए? किस जुर्म में लगभग गए थे, पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता है हमें। अभी आप लोग मीडिया के सामने आई हैं, हमने आपका वीडियो देखा, उसमें आप कह रही हैं कि हमें डर लग रहा है। अब क्या डर लग रहा है आप लोगों को? यही डर लग रहा है कि मंगेश यादव की तरह हमारे पापा को फंसाया जा रहा है और उनकी तरह काउंटर ना कर दिया जाए। क्या आपके पापा, आप कह सकती हैं कि आपके पापा उस घटना में शामिल नहीं थे? नहीं, हमारे पापा उस घटना में शामिल नहीं हैं। चाहे वीडियो से मिलान कर लिया जाए या मोबाइल का लोकेशन निकाल लिया जाए। पापा हमारे उस दिन घर पर ही थे। उस घटना में हमारे पापा कभी नहीं गए हैं शामिल होने। और इससे पहले कभी पुलिस आई हुई थी आपके पास? नहीं, घर पे? नहीं, पुलिस इससे पहले कभी नहीं आई थी। 1 तारीख को केवल आई है पुलिस, वही पापा को ले गई है। आप भी उनकी बेटी हैं? हाँ, हमारे पापा को 1 तारीख के पुलिस घर से लेके गई है। इस घटना में हमारे पापा का कोई हाथ नहीं है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन हमारे पापा घर पे ही थे, जानवरों का चारा वारा लेके आए और डाले, वही सब कर रहे थे, बाहर नहीं गए थे।
खेती करते हैं और जानवरों का काम करते हैं। उसी में हम लोग भी शामिल रहते हैं, पापा का मदद करते हैं काम करने में। और हम लोग पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं, हम जानते हैं कि हमारे पापा क्या करते हैं। आप ही दोनों लोग घर पे हैं और कोई नहीं है? नहीं, मेरी बहन पढ़ने गई है, छोटी वाली। और मम्मी आपकी हैं? मम्मी गई हैं सुल्तानपुर। वो गई उसी क्या मामला है? हाँ, उसी मामले में गई हैं। और भाई हुई कितने हैं आप लोग? एक ही भाई है, वो भी छोटा है, हम लोग बड़े हैं, 4 लोग हैं। और बहन आप लोग कितनी हैं? 4। 4 बहन एक भाई है। हाँ। तो आपके पिता का जब उसमें नाम आया होगा या उन्होंने जो भी जांच पड़ताल की होगी तभी तो यहाँ से उठा के ले गई। उसके पहले नाम नहीं आया था, जब यहाँ से पुलिस लेके गई है तब नाम आ रहा है। वो भी नाम का बोला 4-5 दिन के बाद आ रहा है। और लेके गई है 1 तारीख को, आज 10 दिन हो जा रहा है। और फरार चल रहे हैं हमारे पापा को, ये भी दिखा दिया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी भी दिखाया जा रहा है। हमें डर लग रहा है कहीं मंगेश यादव की तरह हमारे पापा के भी साथ ना हो जाए। इनका कहना है कि इनके पापा को 1 लाख, इनके पापा के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन ये भी कहना है कि पुलिस उनको यहाँ से 1 तारीख को उठाकर ले गई है। अगर पुलिस गिरफ्तार कर ली है तो अभी इनको ये डर सता रहा है कि मंगेश यादव के जैसा उनके साथ भी ना कर दिया जाए। हालांकि मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हो गया उस समय मीडिया एक्टिव हुई, हर जगह खबरें चलने लगी, चारों तरफ हंगामा मच गया। उसके बाद से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि उस मामले पर मजिस्ट्रियल जांच करने का आदेश दे दिया गया है सुल्तानपुर जिला प्रशासन के द्वारा। तो अभी आपके पापा को जब पुलिस ले जाती है तो यहाँ पर क्या कही थी आपसे? हम लोग नहीं थे, हम लोग बाजरा काटने के लिए खेत में गए थे, सिर्फ हमारी बड़ी दीदी थी। सिर्फ आने के बाद पता चला कि पापा को पुलिस लेके गई है, वो भी STF वाली। और हमें नहीं कुछ पता कि क्या कही क्या नहीं कही यहाँ पे पापा को ले जाते समय। अभी आप लोग चाहती क्या हैं? हमारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, यही हम चाहते हैं। आप कह रही हैं हमारे पापा निर्दोष हैं, लेकिन आप ये भी आप लोग बता रहे हैं कि उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, 2-3 बार जेल भी गए हुए हैं। हाँ, मुकदमे हैं और जेल भी गए हैं, पर इस घटना में उनका कोई काम नहीं था। कोई मतलब नहीं है इस घटना से उन्हें। अच्छा, वो क्या मामला था जिसमें वो जेल गए थे? कभी हमें नहीं मालूम क्या मामला था। तो अभी आप लोगों को क्यों ऐसा लगा अभी तक 10 दिन बाद आप लोग मीडिया में आना चालू की हैं, जबकि आप लोगों को 1 तारीख से ही पता था कि पुलिस आपको ले गई? तो कहीं आपने शिकायत किया जाके? हाँ, एप्लीकेशन का बोलल मम्मी हर जगह डाल रही हैं, पर कुछ नहीं आ रहा है कि सामने एप्लीकेशन का कोई भी मतलब नहीं निकल के आ रहा है कि यहाँ पे रखे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ भी नहीं पता। एप्लीकेशन का कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। अभी आपके पापा कहाँ पे हैं, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उनको STF वालों ने उठा के ले गया है, वहाँ पे ले गए हैं? घर से लेके गए थे तो 3 तारीख को मम्मी दीदी सब लोग जाके सुल्तानपुर जैसीपुर थाने में मिली हैं और उनसे काबिल बात नहीं हो पाई, पर देखे हैं। फिर उसके बाद 5 तारीख को फिर गई तो वहाँ पे हमारे पापा नहीं थे, सिर्फ जूता था। हाँ, ये सही बता रही हैं। गए थे, आपके घर वाले गए थे वहाँ पे सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाने में? हाँ, मम्मी और दीदी मामा सभी लोग गए थे, भाई भी गया था। पापा वहाँ पे थे 3 तारीख को। जब 5 तारीख के सभी लोग गए घर से तो वहाँ पे पापा नहीं थे, हटा दिया गया था, जूता वहीं पर था। वकील ने जयसिंहपुर कोतवाली के लिए रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट वहाँ से नहीं आ रही, कोई पता नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने थाने में पूछने की कोशिश नहीं की कि हमारे पिताजी यहाँ आए थे, आप लोग ले आए थे, तो मिलने आए हैं, मिलने भी नहीं दिया गया? नहीं, 5 तारीख को मिलने नहीं दिया गया है। 3 तारीख को मिले थे पापा से, उस दिन मुलाकात हुई थी पापा से, बोलने नहीं दिए। अच्छा, 3 तारीख को आप लोग गए थे तो आपके पापा वहीं मिले थे जयसिंहपुर थाने में? जयसिंहपुर कोतवाली में पापा मिले थे हमारे 3 तारीख को। हम लोग वहाँ पर देखे भी थे, वहाँ के CCTV कैमरा में भी आया है, हम लोग गए हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या कह रहे थे, कुछ बताए? नहीं, बोलने नहीं दे रहे हैं। पापा को डांट रहे थे, हम लोग भी डांट रहे थे कि बोलो मत, पर देखे हैं। थाने में, जयसिंहपुर थाने में उनको रखा गया था। इनके परिवार वाले जाके वहाँ 3 तारीख को मिलते हैं, लेकिन फिर 5 तारीख को जाते हैं हम लोग। 5 तारीख को जाते हैं तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं है।
अभी जूता था 5 तारीख को, वहाँ पे जूता मिला है, पापा का जूता रखा गया था, लेकिन पापा नहीं थे। पूछा गया कहाँ पे हैं, तो पता नहीं बताया गया। बहुत पूछने के बाद बताया गया सदर कोतवाली। जब वहाँ पता लगाया गया तो कोई बताया नहीं कि सदर कोतवाली हैं पापा। इसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अभी आप लोगों को कुछ भी पता नहीं कि आपके पिताजी को कहाँ पे रखा गया है? नहीं, कुछ भी नहीं पता है। तो अभी आप लोगों ने मंगेश का घटना सुनी जब आप लोगों ने, तब आप लोगों का मन में आया कि हम लोग भी मीडिया के सामने जाते हैं? हाँ, हम लोग भी सोचे मीडिया की मदद से अपने पापा का पता लगाएं। अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा कहीं? नहीं, पापा का भी कुछ भी पता नहीं चला। आपके मम्मी पापा और कौन कौन गए वहाँ पे? भाई, अच्छा, पापा तो जेल में हैं, मम्मी गई मम्मी हैं। और मामा भाई गया है। अच्छा, मामा भी आपके गए हैं। हाँ, पता है। अब देखिए वहाँ से आने के बाद क्या बताते हैं, वहाँ पे हैं वो कि कहाँ पर हैं, लेकिन इनको डर यही है कि मंगेश के साथ जैसा किया गया वैसा इनके परिवार वाले, इनके पिताजी के साथ कहीं ना हो जाए। इसी डर के लिए सहमी हुई हैं बच्चियाँ, और घर पे यही बच्चियाँ हैं अकेली। ये पीछे देखिए, इनका कहना है ये सब जो जानवर रखे हुए हैं आप ही लोग के हैं? हाँ, हमारे ही जानवर हैं। 9 जानवर पापा पाले थे, इसी से हम लोग का पढ़ा लिखा रहे थे और खेती बाड़ी करते थे। उन्हें केस भी देखने के लिए टाइम नहीं था, खेती में इतना बिजी थे, सिंचाई कर रहे थे, पशु को चारा लाते थे, खेत दूर है, हम लोग नहीं जा पाते वहाँ तक। बहुत करते हैं, जाके काट देते, पापा ही ढो के लाते थे ठेला से। अच्छा, उस वक्त जब यहाँ पे STF वाले आते हैं तो आप लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे? हैं? नहीं, हम लोग चारा काटने के लिए चले गए थे, पापा ठेला लेके आ रहे थे और जैसे ही ठेला लेके मढ़ा में से बाहर निकले दुगारे, ऐसे आके पुलिस ने उठा लिया पापा को। मतलब यही इतना बोले कि इनको ले जाके पूछताछ करके छोड़ देते हैं? हाँ। बोले कि भी 2 घंटा में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। जब बड़ी बहन हमारी पूछी कि हमारे पापा को कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोले 2 घंटा में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले कोई ना नोटिस आई थी, ना हमारे पापा का नाम था, ना उस वीडियो में हमारे पापा जैसे कोई है। हमारे पापा उस जैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे लोग वीडियो में हैं। अच्छा, जो CCTV कैमरा है वो वीडियो जो आप लोगों ने देखा है? हाँ, वो वीडियो देखे, उस वीडियो हमारे पापा जैसे कोई है ही नहीं। हमारे पापा उस तरह नहीं है, हमारे पापा लंबे लंबे हैं। ऐसा अब आपने भी देखा हो? हाँ, हमारे पापा की शरीर की बनावट उसमें नहीं मैच कर रही है। जो 5 लोग हैं वो लोग अलग दिख रहे हैं। अभी देखिए, ये भी कन्फर्म नहीं हो पाया कि वो 5 लोगों में से कौन कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया, उसमें से है भी कोई या नहीं है। ये भी संदिग्ध है कि जिनको उठाया गया है या नहीं है, चेहरे, क्योंकि चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं उसमें। तो अभी आप लोग मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहती हैं या प्रशासन से कुछ? हम यही कहना चाहते हैं कि अपराध की दुनिया में हमारे पापा नहीं हैं, उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है। हमें खेती बाड़ी और पशुओं को केवल देख रहे हैं, इसी से हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, और गन्ना भी बोते हैं, उसे मिल पे पहुंचाते भी हैं। यही सब हमारा केवल आय का स्रोत है और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, केवल यही किसानी खेती करते हैं। हमारे पापा खेती से ही हम लोग का जीवन यापन करते हैं और फालतू काम नहीं करते हैं। पुलिस केवल हमारे पापा को परेशान कर रही है अकेले के नाते। देखिए, इनका कहना है कि हमारे पापा निर्दोष हैं, इनको पुलिस ऐसे उठा के ले गई। लेकिन अगर देखा जाए ये भी सच्चाई, तो उनके ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। और कितना दिन तकरीबन पहले जेल गए थे वो? मुकदमा हमारे पापा के ऊपर 10 साल पहले लगा है सब। अभी जल्द में कितना दिन पहले लगभग गए होंगे? जल्द में 2-3 साल हुआ होगा, एक बार फिर गए थे हमारे पापा। उसके बाद नहीं कभी? नहीं, उसके बाद घर पर ही लगातार हैं। चलिए, इनके बच्चियों का था बयान, ये लोग जैसा कि बता रही हैं। लेकिन अगर हमने पहले आपको बताया कि अगर देखा जाए तो अगर उनके भाई निर्दोष इस मामले में बता रही हैं लोग, लेकिन बाकी उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे थे, कई मुकदमे चल रहे थे। अब STF वालों उसी को आधार बना के इनको भी उठाए होंगे या उसमें शामिल थे। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहाँ पे जो 5 लोग थे उसमें भी मंगेश यादव था या फिर इनके पिताजी अरविंद यादव थे भी कि नहीं थे। अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या हुआ? पुलिस तो फर्जी भी फंसा सकती है। जिस तरह कह रही है कि पापा फरार है, 1 लाख का इनाम रखा गया है, उसी तरह तो उसमें मुकदमे में भी नाम डाला जा सकता है। पुलिस के पास कौन सबूत है? वो तो किसी को भी बंद कर सकती है, मुकदमा ला सकती है। पुलिस के ऊपर तो पावर है। एक बार हमारे पापा जेल में थे, आजमगढ़ बंद थे, पुलिस जेल में थे तभी मुकदमा डाली थी और घर पे आके दबिश भी डाली थी। ऐसे कई फर्जी मुकदमे हमारे पापा के ऊपर ला दी है पुलिस।
हाँ। जिसमें हमारे पापा बेगुनाह हैं। इस बार भी हमारे पापा बेगुनाह हैं। यानी आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि सुल्तानपुर में जो रॉबरी हुई, चोरी हुई, उसमें आप लोग, आपके पापा नहीं हैं? नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वो लोग जानते हैं कि घर पे अकेले हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि कोई तो और नहीं है दौड़ने वाला, क्या कर पाएंगे। हमारे पास तो पावर है, ये तो आम इंसान, इनके पास कोई पावर नहीं है। इसी का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। 28 तारीख को आपको याद है कि वो घर पे ही थे? हाँ, 28 तारीख को पापा घर पर ही थे। हमारे यहाँ फूलपुर के थाने वाले आकर निगरानी भी करते, फ़ोन से भी बात करते। हमारे पापा कहीं नहीं गए थे, घर पर ही थे, चाहे थाने पता कर लिया जाए। उस दिन इधर आसपास कहीं गए थे बाजार वाजार में वो? कहीं नहीं गए थे, सारा दिन घर पर ही थे। 28 को घर पे थे, 30 तारीख को फिर दीदी का पेपर था यूपीपी का, उसे दिलाने गए थे। अपराध से उनका कोई लेन देन नहीं है। मंगेश यादव को भी उठाया गया था 2 तारीख को, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। उसके ऊपर भी इनाम था। अभी तो मंगेश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनको काफ़ी डर सता रहा है कि कहीं हमारे पिताजी के साथ भी ऐसा ना हो। हालांकि जब से ये मामला आया है संज्ञान में, मीडिया में चल रहा, तब से अभी तक कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली है कि किसी के साथ फिर ऐसा हुआ है। चलिए देखिए, यही है अरविंद यादव का घर। पीछे भी देखिए, यही है ना आपका घर, यही है।